बोलिए। नाम बता पूछिए। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है बेरोजगार को जी आप किस पैमाने से नापोगे? इतना बड़ा मुद्दा ना महंगाई है ना बेरोजगार। जैसे महंगाई बढ़ी है ऐसी लोगों की कमाई बढ़ी है। आपको क्या लगता है तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? 1,01% मोदी जी आ ही रहे हैं। आपको क्या? मेरा भी है कि योगी ने यहाँ अच्छा काम किया है और इसके लिए तो यूपी में तो इन्हें कोई हरा नहीं रहा है, क्योंकि योगी के हिसाब से यूपी बहुत बढ़िया चल रहा और इस हिसाब से यहाँ वोटिंग भी हो रहा, क्योंकि योगी जी ने क्राइम खत्म कर दिया, लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं, कोई लूटपाट नहीं है, गाँव में बहुत बढ़िया चल रहा है, हर जगह सड़कें हैं, तो यहाँ तो बहुत बढ़िया है यूपी में। आपके हिसाब, आप तो बहुत यंग लग रहे हो, आप बताओ कि आपके हिसाब से इस चुनाव का मुद्दा क्या लोकसभा का है? देखिए, आप 2014 से पहले का भारत देख लीजिए, कितने आसपास के पड़ोसी देश कभी भी हमला कर देते थे हिंदुस्तान पर। कभी भी आतंकी हमला होना एक आम बात था 2014 से पहले। अब 2014 के बाद का भारत देखिए, आतंकी हमले बिल्कुल बंद हो गए। जो आप बेरोजगारी का मुद्दा तो चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आप देखिए कि अपनी और अपने देश की सुरक्षा। जो 2014 के बाद में जो बीजेपी आई है, उसके बाद में आप देखिए कितनी चीज़ें बदली हैं। आतंकी हमले कितने बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अरे हम पूछ रहे हैं महाराज, इस चुनाव का मुद्दा क्या है? इस चुनाव का मुद्दा है जनता की सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, प्रत्येक मुद्दा है। तो इसमें सरकार सफल रही है? जी बिल्कुल रही है, एक हद तक सफल रही है और फिर से चुनकर आएगी सरकार और फिर से सफल होगी। और ये रामलला 370 हिंदू मुसलमान? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये भी है? नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई रोल नहीं है, लेकिन रामलला का अपना एक अलग पार्ट है, उसमें आस्था से जुड़ा हुआ है वो चीज़ें, वो अपनी बिल्कुल निष्पक्ष जीत हुई है हमारी। हाँ वकील साहब, आप कुछ बोलो। बताओ। बोलिए आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम जी अंकित तोमर। कब से आप यहाँ पर वकालत करते हैं? मैं जी 1 अगस्त 2023 से वकालत कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी तो नए 1 साल पूरा नहीं हुआ? नया हूँ जी तो बिल्कुल। नया कैसा लगता है ये पेशा आपको? पेशा बहुत अच्छा है जी। अच्छा, क्राइम में है या सिविल में? जी क्राइम में। तो लोग तो कहते हैं कि गाजियाबाद में क्राइम कम हो गया, वकीलों को मुकदमे कम हो गए। वो तो एक अलग चीज़ है जी, ये तो कहेंगे कि हमारी रोजी रोटी तो कम ही हो रही है, क्राइम कम हो रहा है तो, लेकिन आम जनता को तो परेशानी नहीं है ना। देश सुरक्षित है। आप आज कहीं भी जाइए, पहले ये था कि आप बैंक से पैसे लेकर निकले, 4 चाटे मारे और पैसे खोस लिए। आज हिम्मत ही नहीं किसी की पैसे खोस कर दिखा दे, अगले दिन पता चल जाएगा उसे। किसी की कोई हिम्मत नहीं है। कहीं आप किसी भी टाइम आज 10, 12, 11 रात के किसी भी एक बजे भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा? सबसे बढ़िया है जी लॉ एंड ऑर्डर। और ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सब जो बात है? महंगाई किस चीज़ की है जी? किस पैमाने से आप महंगाई को नापोगे? 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी 35 पे पेट्रोल छोड़ के गए थे, ठीक है, वो 35 से 72 हो गया 2014 में। इस हिसाब से तो 72 से 140 हो जाना चाहिए था। आज 100 पे ही है पेट्रोल, तो महंगाई किस चीज़ की होगी? महंगाई तो कहीं है नहीं। बड़े बड़े तर्क हैं, बड़े बड़े हिसाब। वो है जिसके पास कोई हुनर नहीं है और जिन्हें केवल सरकारी ही नौकरी चाहिए, वही बेरोजगार है। इसके सिवा कोई तीसरा है ही नहीं बेरोजगार। हाजी वकील साहब, आपका क्या नाम है? मैं परमानंद गौड़ एडवोकेट। देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा इस चुनाव में है, पिछले 14 साल से केवल 10 साल से केवल जुमले ही जुमले सुनाए जा रहे हैं। कभी वो 15 लाख का जुमला, कभी वो 2 करोड़ नौकरियों का जुमला, और अब एक नया जुमला इन्होंने फेंक दिया है, मोदी की गारंटी, वो भी जुमला है। इस शहर में शिक्षा के स्तर को ले लीजिए, कोई नया कॉलेज नहीं खुला गाजियाबाद में कोई नया हॉस्पिटल नहीं खुला, वही पुराना अस्पताल MMG हॉस्पिटल, एक संजय नगर हॉस्पिटल पुराना जो है, यही पुराने 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं। इसके बाद इस सरकार में कोई नया शिक्षा का कोई कॉलेज नहीं खुला जहां पर हमारी बेटियों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जा सके, वही पुराने कॉलेज चल रहे हैं, वही पुराने अस्पताल चल रहे हैं। और रही बात महंगाई के बारे में, मैं ये कहता हूँ कि आमदनी घटी है, महंगाई बढ़ी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि आमदनी भी बढ़ी है, जरा वो अपना स्केल देख ले कि कितनी आमदनी बढ़ी है। आज जो 20,000 रुपये महीना कमा रहा है और किराए के मकान पे रह रहा है, क्या वो अपनी रोजी रोटी, जिसके 2 बच्चे हैं और स्कूल में भेज रहा है, क्या वो आसानी से रोजी रोटी का मुद्दा चला रहा है? बताइए, आपका इनकी बात का समर्थन है या विरोध? मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी। यहाँ जितने लोगों को लगता है बेरोजगारी है, बेरोजगारी किनके लिए है?
बेरोजगारी उनके लिए है जिनके घर में 2 लोग मियाँ बीवी हैं और 10 बच्चे हैं और उन्हें 12 के 12 को सरकार से मदद चाहिए। खुद कोई हुनर नहीं लाना उनमें। यहाँ वकील नए नए लड़के घूमते हैं 2 साल के 3 साल की प्रैक्टिस के, एट दी एंड ऑफ द डे 4 पैसे कमा कर जाते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, टिकिया लगाता है, 4 पैसे कमा कर जाता है, उससे आप शिकायत नहीं सुनेंगे। जो घर की 4 दीवारी में बैठे हैं सिर्फ उनके लिए बेरोजगारी है। और कांग्रेस राज में कौन सा इनका बैंक बैलेंस था 1 करोड़ वो बता दें, और कौन सी इनकी कोठी बिक गई वो बता दें। आपकी कोठी तो 2014 में थी जिस रेट पे, क्या उसी रेट पे आज है? आपकी कोठी के जो रेट है उसमें 1.5 करोड़ का इजाफा है, लेकिन टोटल मिलाकर महंगाई नहीं होनी चाहिए। सोने का जो आपने 27,000 रुपये खरीदा था 2014 में, आज 72 पे है। आपके सोने में अप्रिसिएशन है, लेकिन महंगाई नहीं होनी चाहिए। रही बात मोदी सरकार की कामयाबी की, ये जो है चुनाव ये विकास के ऊपर है। विकास कहाँ पर है? 2.5 घंटे में भी मेरठ नहीं पहुँच पाते थे, मुकदमे निकल जाते थे, हमारे मुकदमों में डेट लग जाती थी। दिल्ली से 45 मिनट में हम आज की डेट में मेरठ पहुँचते हैं। एक दिल्ली का वकील टोटल NCR कवर करने की ताकत रखता है। ये मुद्दा है विकास। क्राइम कितना खत्म हुआ? UPI वर्ल्ड में किसी देश में दिखा दीजिए, कहाँ है UPI? आप मत लेके चलिए पैसे, एक फ़ोन लेके चलिए 2,000 रुपये 4,000 रुपये का स्मार्ट होना चाहिए। UPI ये सामने आप देखिए, छोले कुलचे की दुकान पे, मोची की दुकान पे UPI है। ये क्यों कांग्रेस राज में नहीं हुआ? इसे आप तरक्की नहीं मानते? G20 समिट हुई, इसे आप तरक्की नहीं मानते? यहाँ से सुप्रीम कोर्ट आप 20 मिनट में पहुँच जाते हैं, आप इसे तरक्की नहीं मानते? तो सवाल वकील साहब, क्या नाम है आपका? सौरभ शर्मा। सौरभ जी, सवाल यही है कि जब 10 साल में अगर तरक्की का इतना जो बात आप कह रहे हैं अगर है, भाजपा भी कहती है, तो फिर ये जब चुनाव आया दूसरा, तो ये बातें करने के सिवा जो आप कर रहे हैं, फिर ये कि आपका गहना ले लेंगे, चांदी ले लेंगे, सोना ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, मुसलमानों में बांट देंगे, दलितों आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे, मुसलमानों में बांट देंगे, फिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? स्टेटमेंट्स की कितनी ऑथेंटिसिटी है ये किसने चेक किया? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आज के सोशल मीडिया में? अगर मैं कह रहा हूं तो आप मेरी बात मानिए कि उन्होंने बोला है। नहीं सर, सिर्फ इसलिए नहीं माना जा सकता कि आप कह रहे हैं, मैं ओपन कैमरे पे कहता हूं, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसका वॉइस चेक क्या है? AI से क्या नहीं हो सकता? मैं आपकी आवाज में आज कोई भी स्टेटमेंट दे सकता हूं। मैं मान लेता हूँ आप कह रहे हैं क्या ऑथेंटिक नहीं है, और मान लीजिए अगर ये सही है तो सर प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए क्या? आप डेवलपमेंट पे वोट देंगे या आप वाणी पे वोट देंगे? आपके बच्चे आज योगी सरकार की सेफ हैं आज, क्यों? आप जागरूक करना किसे कहते हैं? आपके अंदर भगवान है, आप क्यों राम जपते हैं? पंखा तो, हवा तो चल रही है ना, मजा तो पंखे के नीचे ही आएगा। आप टायर में हवा डाल लीजिए ऊपर से। कहाँ